बहु वर्ष पर राहुल गांधी ग्राउंड जीरो समस्या बुझीथिबार चर्चा होउछि। राहुल गांधी ट्रिक्स आउ किछि जोड़ी यहाको नियमित बजाय रखती तेबे कांग्रेस हार मानिबो नाही। एकाकी लड़ी आगामी दिन में देश में शासन करिबो बोली बुद्धिजीवी महल रे मत प्रकाश पाउछि। राहुल गांधी जेते कार्यक्रम करिसंती ताठारु या थिला भिन्न। दलीय कर्मकर्ता अति निकटतर होइछंती एवं अति सुंदर भावे दलीय कर्मकर्ता बुझाइछंती। नमस्कार दर्शक बंधु, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करुछि। मु रामदास। चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को शेष जाय देखंतु एवं अधिक रु अधिक शेयर करंतु। आवश्यक स्थले कमेंट करि सचेतन करंतु। कांग्रेस एक जातीय दल एवं बड़ दल होइथिबारु कर्मकर्ता नेता व मंत्री ओ दायित्व थिबा दलीय अधिकारी उपरे भासुछंती ओ भासुथिले, जहा फल रे हार को आपणाई नैछंती। दलीय स्ट्राटेजी रे रही जाउछि। जेउ जाए दलीय उपरस्थ अधिकारी ग्राउंड जीरो को परखी नाहंती, सही जाए दल हारर सामना करने को पड़िबो। जातीय दल अपेक्षा आंचलिक दल कहीं निज आधिपत्य विस्तार करी चलीछंती, यहाको तर्जमा करबा दरकार। आंचलिक दल लोकंक समस्या सह जोड़ी होई ताको परखुछंती एवं कार्यकारी करुछंती, जहा फल लोकंक विश्वास भाजन होई पारुछंती। जातीय दल निर्वाचन पाखी आसिले अंटा भिड़ुछि एवं निर्वाचन सरिले एक प्रकार नीरव द्रष्टा साजुछंती। जड़े व्यवसायी, जड़े चाषी एवं जड़े कर्तव्यरत कर्मचारी जेभली नीति नियमित तार कार्य करुछि, ठीक सेही भली जेउ दिन कर्मकर्ता दलीय कार्य करे वो लोकंक समस्या सह दलीय कर्मकर्ता जो जाए जोड़ी होई नाहंती, सही जाए दल आगो को बढ़िबो नहीं। सहरु गाँ को चल, गाँरु सहर को आस मर्मरे कार्य हुए, तेबे आजीवन शासन गादी केबे हटिबो नाही किंबा केही हटाई पारिबो नाही। राहुल गांधी वर्तमान जो स्ट्राटेजी प्रयोग करि दैछंती ता विरोधी दल को भेदिछि। एमिति केही नाही जहा आम माटी रे केही आसी नाचेबा नाली आखि देखाए ताकू आमे बर्दाश्त करि नेबु, ता केही सह्य करि नाही किंबा सह्य करिबो नाही। राहुल गांधी लगातार गुजरात जनतांक सह जोड़ी होई नुआ नुआ ट्रिक टापणे दल को मजबूत करने को चेष्टा जारी रखिथिबा बेले विरोधी ताहाकू चेक देबा पई व्यवस्था जारी रखुछि। एही कार्यक्रम रे राहुल गांधी कौन कहिसंती सुनंतु। हम कुछ महीनों से इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है, हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें। क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है, ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे, और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप लोगों के लिए आसान काम है।
और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। तो हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी में हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अभी मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेताओं से मिला और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और उन्होंने 2-3 चीजें मुझे कही जो शायद हर डिस्ट्रिक्ट के नेता कहेंगे। सबसे पहले, जो हमारे बीच में कंपटीशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है, प्रोडक्टिव कंपटीशन नहीं होता है। दूसरी बात, लोकल लोगों को, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के नेताओं को टिकट डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है। टिकट, उन्होंने हमें बताया भैया टिकट हमें पता नहीं कहां से आया, पता नहीं कहां से, मतलब आसमान से टपक के आ जाते हैं, राइट। दूसरी बात जो मैंने पिछली बार कही कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा, मैंने कहा कि देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात, इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है, और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे, राइट। तो हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए, और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए, और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। भेड़िया जी आए हैं, ये मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं, इनको हमने यहां भेजा है। गुजरात के भी लोग आए हैं, जिग्नेश आए हैं, 2-3 और लोग आए हैं। ये आपसे बातचीत करके हमारे को 5-6 नाम देंगे जिनमें से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन, ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है
कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे, संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। ये हमारा गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है। गुजरात में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे जरूरी प्रदेश है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है और वो लड़ाई गुजरात में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बात बहुत अच्छी इसी मीटिंग में मुझे कही कि अलग अलग सीनियर नेता आते हैं। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। ये मैं आपसे कहने आया हूं। आपके साथ डिस्कशन होगा, आपकी राय ली जाएगी, आपकी ओपिनियन ली जाएगी और उस बेसिस पे हम निर्णय लेंगे। आप यहां गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, मैं समझता हूं कि यह आसान काम नहीं है। शायद पूरे देश में आपको सबसे ज्यादा सहना पड़ता है। आप धमकियां खाते हो, लाठी खाते हो, गाली खाते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं छोड़ते हो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, गुजरात के कोने कोने में जहां भी आप मुझे बुलाओगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है। जो सचमुच में जनता से जुड़े लोग हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीटीवी भारत ओडिया।